नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं आपके साथ कुणाल भाटी। लगातार चुनावी चर्चाओं के साथ आपको जोड़ रहे हैं। हमारा चैनल लगातार चुनावी चर्चाएँ दिखा रहा है, चुनावी रैलियाँ दिखा रहा है। प्रत्याशियों के साथ तो बहुत बातें हुई। आज हमारे साथ भारत विकास परिषद जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके क्षेत्रीय अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे सर, चुनावी दौर चल रहा है, लगातार चुनाव और अब बात करूँ चुनाव अपने अंतिम चरण में है। सिर्फ 2 दिन शेष है, उसके बाद वोटिंग होनी है। बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की 2019 की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी और फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में 7 सीट भाजपा लेकर आई थी, एक निर्दलीय जीते थे और एक कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार भी काफी सारे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं। काफी सारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिसमें अगर पृथला से बात करें तो फिर से नैनपाल रावत खड़े हुए हैं, दीपक डागर खड़े हुए हैं। बात करें बल्लभगढ़ से तो शारदा राठौर खड़ी हुई है। तिगांव से निर्दलीय उम्मीदवार ललित नागर खड़े हुए हैं। तो किस हिसाब से आप इस चुनाव को देखते हैं? क्या आपका आकलन है, क्योंकि लोगों के बीच जाते हैं, आप लगातार लोगों से मिलते रहते हैं, तो क्या लगता है? देखिए, ये जो चुनाव है, ये राष्ट्रीय पर्व की तरह लोग इसको मनाते हैं और हम सबका ये नागरिक कर्तव्य है कि हम अपना चुनाव, अपना वोट 100% जाके डालें। और भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है और हम सभी लोग ये प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज जाए, हम मिले, उनको ये बताएं कि आप अपना चुनाव का मताधिकार करें, 100% मतदान करें और चुनाव में जब आप वोट देने जाएं तो किन बातों का ध्यान रखें, इन बातों के विषय पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करते हैं। वही मैं जानना चाहता हूँ कि लोग क्या देखें, किस हिसाब से वोट करें? देखिए, आज राष्ट्र हित में जो लोग राष्ट्र हित की सोचते हैं उन सबको ये ध्यान में आता है कि पिछले 10 साल की जो सरकार, चाहे केंद्र में रही हो या हरियाणा सरकार में रही हो, किन विषयों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और किन विषयों को लेकर उन्होंने आगे काम किया। आज मैं कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं हूं, पर जितनी मैं समझ रखता हूं उस हिसाब से पिछले 10 साल में हरियाणा में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत काम हुआ है, हर तरह से काम हुआ है। और जैसे केंद्र ने, जैसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो और केंद्र और राज्य मिलकर जब चुनाव भी लड़ते हैं और अपने प्रदेश में काम करते हैं तो आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ है, यहाँ पे सड़कें बहुत बनी है, बहुत तरह के काम हुए हैं। नौकरी में जो पहले खर्ची पर्ची वाला काम था वो बंद हो गया, अब सीधा सीधा मेरिट बेसिस में नौकरियां मिल रही हैं। तो इस तरह के बहुत काम हुए हैं प्रदेश में। मुझे लगता है लोग इन सब डेवलपमेंट की बात को ध्यान में रखेंगे। और पिछली बार लोकसभा सीट फरीदाबाद से 9 में से 7 सीटें बीजेपी को मिली थी। मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार 9 से 9 की सीटें भाजपा को मिलनी चाहिए। जिस तरह का लोगों से मिलकर लोगों का जो रुझान है वो यही संकेत करता है कि सारी सीटें बीजेपी को मिलनी चाहिए। लेकिन सर, अगर हरियाणा की बात करें तो इस बार जो 2 साल से इस बार सत्ता में नहीं है, वो इस बार ये दावा ठोकती नजर आ रही है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ हम अपनी सरकार लेकर आ रहे हैं। देखो कुणाल जी, हर राजनीतिक पार्टी, जितनी भी राजनीतिक दल है जो चुनाव लड़ रही है, वो सभी यही कहते हैं कि हम 100% हम इस इलेक्शन में अपनी सरकार बनाएंगे। और उनको ये लोकतांत्रिक, उनको ये अधिकार भी है इस तरह की बात करने का। उसके बारे में मैं, जैसा मैंने कहा, कोई राजनीतिक पक्ष रखने वाला व्यक्ति नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि लोग जिन जिन विषयों को लेकर इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों को सब ध्यान में आता है। आज की डेट में आप किसी को बगला नहीं सकते, सब चीजें ध्यान आती है। आजकल डिजिटल का जमाना है, आज आप देखते हो सारी, कोई भी देश में कुछ भी हो रहा है, प्रदेश में कुछ भी हो रहा है, आपको 2 मिनट में सारी चीजें पता चल जाती हैं, क्या देश के लिए सही है, क्या गलत है। तो बहुत सारे काम हुए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जो काम नहीं हुए हैं। आने वाले समय में उस काम को पूरा किया जाएगा। प्रदेश में सभी लोग इस चीज को समझते हैं। और आपने देखा होगा, अगर केंद्र की बात करूं, आप देखो आज कितने वर्षों से कई सारे मुद्दे पेंडिंग थे,
कोई इस पे बात नहीं करता था, जिसमें आर्टिकल 370 की बात करूं, राम मंदिर की बात करूं, तलाक पे बात करूं, 3 तलाक पे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें कोई बात करने को तैयार नहीं था। आज इस सरकार ने आके सबसे पहले अपने अपने घोषणा पत्र में इन विषयों को रखा और उनको पूरा किया। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जो हरियाणा में जिस विषय को लेकर जो सरकार ने सोचा उसमें काफी उन्होंने उसमें प्रगति करी है। फिर भी लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती है और होनी भी चाहिए, काम करना भी चाहिए, हम सबका दायित्व भी बनता है। मुझे लगता है आने वाली सरकार, मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं है, बननी चाहिए। अगर बात करें, एक शख्स जब एक किसी व्यक्ति को अपना विधायक चुनता है तो सबसे पहले उससे मूलभूत सुविधाओं की बात करता है। लेकिन फरीदाबाद के किसी भी सेक्टर में चले जाइए, किसी भी पॉश इलाके में आप चले जाइए, आज हर जगह पर सीवर और पानी, ये दो समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग डेवलपमेंट को भूल ही गए हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ सीवर और सड़क मांग रहे हैं। क्यों हुआ आखिर ऐसा? कहीं कमी हुई होगी। मैंने कहा ना, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें जैसे ये पानी का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, ये कई ऐसे विषय हैं, मुझे लगता है उसमें और काम करने की आवश्यकता है। और जो जनप्रतिनिधि है उनको इन विषयों को सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, ये एक आम नागरिक की डिमांड है और ये मूलभूत सुविधाएं और करनी ही चाहिए। इसके लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है या इस बारे में कोई तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक आम आदमी की डिमांड पूरी होनी चाहिए। मुझे लगता है प्रशासन और जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि शहर को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ पानी मिले और जो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये तो मिलना ही चाहिए। इन मूलभूत सुविधाओं में अगर हम बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बेईमानी हो जाएगी, वो नाइंसाफी होगी। आखिर में लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग, 100% लोगों से निवेदन है कि अपना वोट का जो अधिकार आपको दिया गया है, आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ सबको आग्रह करें, निवेदन करें कि वोट जरूर डालें। वो आपको सोचना है किसको वोट देना है, किसने काम किया है, किससे आपकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि अपेक्षाएं आप उसी से करते हो जो उसको लगता है कि वो कर सकता है। ये सारी बात, लोग बहुत समझदार हैं, मेच्योर लोग हैं, मुझे पूरी उम्मीद है लोग ये सब सोच के ही वोट देंगे। पर इसके साथ साथ लोग सब 100% मतदान करें, राष्ट्रहित में मतदान करें, यही मेरा निवेदन है। जैसे कि राजकुमार जी ने अभी अपील करी, वही अपील पहचान फरीदाबाद भी आप सभी से करना चाहेगा कि मतदान करना किसको है वो आपकी मर्जी है, चाहे आप किसी को भी मतदान करें, लेकिन मतदान जरूर करें क्योंकि वो आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है। एक ये महापर्व 5 साल में एक बार आता है, जैसे कि लोकसभा चुनाव में आपने वोटिंग करी थी, तो इस बार भी 5 तारीख को यानी परसों वोटिंग जरूर करें। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।